निशांत भाव, आप सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे आज, श्लोक नंबर 5। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचरः महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचरः। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हरिओम। बार बार हम आध्यात्मिक कक्ष में पढ़ते हैं कि शुद्ध चेतना, ये चेतना किससे बना? ये संसार पंचभूत से बना है और ये चेतना, कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, कौन सा, इन पंच तत्वों की कौन सा तत्व से बना? और इस तत्व को जब हम मिलाकर कुछ भी बनता है, कोई भी परिमाण से ये तत्व को मिलाकर कुछ भी बनता है, वो एक आकार बनता है, उसका नाम बनता है और वो अहंकार बनता है। तो ये पंच तत्व के सिवा और कुछ तत्व है का क्या क्षेत्र में जिसमें आप चेतना बना सकते हो? क्या चेतना अग्नि है? क्या चेतना वायु है? क्या चेतना आकाश है? क्या जल है या भूमि है? इससे चेतना बनता है। इन चेतनाओं के लिए बहुत सारे सामग्री और जरूरत होते हैं जो इंद्रिय होते हैं। इंद्रिय भी ऐसा इंद्रिय कि कान देख नहीं पा रहा है, आंख सुन नहीं पा रहा है, जो अलग अलग पृथक पृथक होते हैं। 5 इंद्रिय सब पृथक, कोई किसी से मिलता जुलता नहीं है। तो कान जब देख नहीं सकता है तो सुनना और देखना कैसे एक हो सकता है? आंख सुन नहीं सकता है। तो ऐसे पृथक पृथक इंद्रियों से हमारे मस्तिष्क जब कोई भी आकार को पहचानता है, क्या वह सही है? जो मैं जानता हूं करके जो हम बोलते हैं, इंद्रियों को, इंद्रियों के साथ मतलब इंद्रियों के कारण जो मैं जानता हूं, मैं का उत्पत्ति होता है इस इंद्रियों के कारण, क्या वो सही है? गलत नहीं कह पाएंगे, लेकिन सही कभी नहीं कह पाए। इंद्रियों के माध्यम से रची हुई संसार सही नहीं, क्योंकि ये 5 अलग अलग किस्म के न्यूज देते हैं।
5 न्यूज चैनल जैसे अलग अलग न्यूज देते हैं, एक ही चीज को अलग अलग तरह से दिखाते हैं, वैसे ये 5 इंद्रियों 5 न्यूज चैनल जैसे होते हैं। और इससे अहंकार सृष्टि होता है। जितना पृथकता आप करोगे उतना मैं जानता हूं करके यह अहंकार सृष्टि होता है। और जितना अहंकार हम सृष्टि करते हैं, ये कि हम इतने सारे अलग अलग चीजों को जानते हैं जो अलग अलग इंद्रियों ने हमें बताया है, तो ये आप बिल्कुल एक जो कहते हैं फंदे में फंस गए। वहां शुद्ध चेतना को आप जागृत नहीं कर पाते हो जब आपको ऐसा लगता है कि मैं सब जानता हूं और मैं सब जान सकता हूं इस इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों के माध्यम से आप कभी भी किसी को पहचान नहीं पाओगे, ना तत्व को, ना मनुष्य को, ना किसी को। तो क्यों ना हम आज इस मैं जानता हूं को थोड़ा बहुत अलग करके, मैं जो जानता हूं वो सही नहीं है ये मान करके अपने आप को ऐसे स्पंदन में डाले, ऐसे स्पंदित हो, वाइब्रेट हो हम, कि ये मैं जानता हूं बिल्कुल हमसे दूर हो जाए। मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये सब अहंकार है। ये जो तत्व, पंच तत्व आपको यहां तक ला सकते हैं, मैं जानता हूं या मैं नहीं जानता। लेकिन वो चेतना जिससे आप जहां पहुंचकर जानने की जरूरत भी नहीं है, आप जब संतुष्ट हो जाओगे कि जानने की जरूरत भी नहीं है। क्या संसार में जो बात नहीं करता है वो जीवित नहीं रहता है? जीवन में क्या, जीवन को रक्षा करने के लिए क्या मैं जानता हूं कि बहुत जरूरी है? ये अखंड युद्ध जो चलता है, मैं जानता हूं और मेरे सिवा और कोई नहीं जानता है, ये जो अखंड युद्ध के कारण मनुष्य जीवन की सीमा को हम कभी छू नहीं पा रहे। क्यों ना ये पंचभूत से बने इतने सारे अज्ञान को हम पहले पहचाने और उससे अपने आप को मुक्त करने के लिए चेतना की ओर, क्षेत्रज्ञ की ओर, बिना पंचभूत जाने की इच्छा प्रकाश करें। मैं जानता हूं से दूर जाना बहुत कठिन होता है। हम लोग घर लौटते हैं क्योंकि वहां मैं जानता हूं। कहीं से यात्रा करने से हमें एक मन में द्विधा या डर भय पैदा होता है क्योंकि वहां मैं नहीं जानता। हम मैं जानता हूं से जहां मैं नहीं जानता हूं वहां हम नहीं जाते हैं, हम तो उनको नहीं जानते हैं। तो ऐसे अगर आप देखोगे आपके जीवन में, मैं जानता हूं और मैं नहीं जानता हूं का ही कश्मकश होता है। तो किसको जानने से इस परिधि से हम अपने आप को अलग कर सकते हैं? किसको जानने से? चेतना के माध्यम से आपका खुद का अनंत अमोघ आनंद भाव, आनंद भाव उसी का होता है जो मैं जानता हूं मैं नहीं जानता हूं कि युद्ध में
नहीं पड़ता है। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। हाँ मम्मा। ये युद्ध से अपने आप को थोड़ा विरति दे दीजिए। जब ये युद्ध विरति आएगा, आप चेतना क्या है अनुभव करोगे। हम भी बहुत अहंकार से मैं नहीं जानता हूँ वो भी कहते हैं, जो भी जानते हैं उससे भी बड़े अहंकार से कहते हैं। और ये अहंकार किस लिए? ये पांच तत्व से बने बने हुए सारी चीजों को हम पहचानते हैं। जो जितना पहचानता है वो क्या अहंकार करने की एक एक क्षमता बनती है। ये पागलपन है। ऐसे ही पागलपन बनता है, दे गो इनटू डिप्रेशन। मैं सब जानता हूँ। क्या इतना चलेगा? हाँ मम्मा। अशतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु आवाज सर्वे इकट्ठी साल पर निरामया कल जाना है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा हाँ कल जाना है 1 तारीख को। दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? ये थोड़ा आपने सा कहा मन अटक गया है कि मैं जानता हूँ तो इनकार है, मैं नहीं जानता हूँ मैं इनकार, नहीं समझ आ वो रहा सबसे बड़ा अहंकार है। मैं अच्छा जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, ये सबसे बड़ा अहंकार है। मैं नहीं जानता हूँ और बड़ा ढीठपन है और अहंकार है। जानने की अच्छा कोशिश आपको खुलता है, ताकि आप खुल के चेतना तक पहुंच जाओ। आप खुलते ही नहीं हो तो वो सबसे बड़ा अहंकार बना ना। अच्छा। हाँ जी। जानने की कोशिश में आप खुलते हो, मिलते हो सबसे, आपका एक अखंड भाव रहता है। जब आप कोशिश ही नहीं करोगे जानने की, मैं नहीं जानता हूँ, ये बहुत बड़ा जी अहंकार है। आप जाओगे किसी के घर के मतलब ढूंढने के लिए, आपके गली में जो व्यक्ति जी आपको मिलता है कि कहता है ठीक है मैं नहीं जानता हूँ लेकिन आपको सहायता करूंगा दिखाने के लिए, शायद यही आसपास है। वो कैसे व्यक्ति है जिससे आप मिलते हो गली में? वो कहता है मैं नहीं जानता हूँ। वो कैसा व्यक्ति है? हाँ इनकारी, समझ गए दीदी, समझ। जानने की कोशिश एक बहुत बड़ी, और जिसको जानने के बाद और को किसी को जानने की मतलब रुचि नहीं रहता है, वो सबसे बड़ा खोज है, उपलब्धि है आपके जीवन में। जिसको जानने के बाद और ढूंढने की और कोई इच्छा नहीं रहता है, वो सबसे बड़ा खोज है कुछ समय के लिए। क्योंकि मनुष्य बिना जिज्ञासा रह नहीं पाएगा, इसीलिए वो मनुष्य है, मन का ईश्वर है। ठीक। हरिओम थैंक दीदी। यू। हाँ जी। हरिओम दीदी। दीदी अहंकार हमें आता क्यों है? ये अहंकार इसीलिए आता है कि ये संसार जो आप देखते हो, हाँ जी। ये माध्याकर्षण शक्ति से बनता है। और हाँ हम में सब में माध्याकर्षण शक्ति है खींचने के लिए अपने अंदर सब कुछ। तो आप जितना माध्याकर्षण शक्ति सबको खींचते हैं, तो ये अहंकार तो बनेगा ही बनेगा कि हम हमारे और सब, हम ही अपने संसार का सूर्य है, हमारे चारों तरफ सब घूमते हैं। ये सबसे बड़ा माध्याकर्षण शक्ति अपने ऊपर रहता है कि ये सब हमारे लिए हो रहा है। मैं ही अपने जीवन का सबसे बड़ा केंद्र हूँ। ये प्राकृतिक है। हाँ जी दीदी। मतलब सारी चीज हम अपनी तरफ खींचते तो अहंकार पैदा हो जाता है आप कि ही ये तो सब कुछ हो। आपका मन, आपका मतलब आपका मन में क्या हुआ, क्यों, मतलब यू आर द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स। आपके हमारे यहाँ होता है कि हम ही अपने मतलब पूरा ब्रह्मांड का केंद्र बन जाते हैं अपने अज्ञान और अहंकार की वजह से। हाँ इसको जी। केंद्र को हम तो मानते ही मानते हैं, लेकिन सबको मनवाते हैं कि हम ही केंद्र हैं। ये सबसे बड़ी
कि मैं जो सोचती हूँ मुझे खराब लगा, अरे लगा लगा, क्या फर्क पड़ता है किसी को? कोई लेकिन फर्क नहीं मैं पड़ता। क्योंकि मुझे खराब लगा सबको जानना चाहिए, ये केंद्रित भाव है। हम्म, कौन हाँ इससे जी। पूछता है? पागलपन। खराब लगा लगा, अच्छा लगा लगा, इसका इसका कोई किसी पर असर नहीं पड़ता। ये जितने जल्दी आप जान लोगे, आप खुद केंद्र होना बंद करोगे और आराम से आप चारों तरफ घुल मिल सकते हो। केंद्रित मत हो जाइए, खुद को हम्म, केंद्र मत बनाइए। जो हो रहा है वो होने दे, जो हो रहा है होने दे। ये तो आप नहीं चाहोगे तो होगा ना, लेकिन उससे स्वीकार करके आपके जीवन में केंद्रित मत होना। डोंट गेट कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है जी। अपने आप को जितना जितना सूक्ष्म तत्व में सबसे घुलने वाले ऐसा एक महत्व बनाओ कि आप सबसे घुल सकते हो, मिल सकते हो। ठीक है जी। आपका मन के जरिए में आपका जितने सारे मतलब आप जो कुछ मनुष्य के हिसाब से कर सकते हो, ये सब करके देखो, घुल के देखो, मिल के देखो, आप हो ठीक है, क्या। ठीक है। अरे हरिओम बेटी, हरिओम, हरिओम, दीदी, हरिओम। हाँ जी। हाँ, चेतना के बारे में और जानना समझना चाहूंगी। एक बार आपने भगवान कृष्ण के कॉन्सियसनेस के साथ मैच करने को कहा था कि सब कुछ अर्पित करना होता है हमें। तो दीदी, आज भी आपने चेतना की बात करी है। हाँ हेलो, हाँ, बोलिए। जी, चेतना के बारे में और के मतलब एक्सप्लेन कीजिए। समझ में नहीं आ रहा है मेरे। हाँ, जो सुपर कॉन्सियसनेस है, जो प्राप्त की प्राप्ति हम कहते हैं, मतलब वो ना मतलब जैसे भगवान कृष्ण की सुपर चेतना है। तो जैसे आप बोल रहे हैं ना कि चेतना को जानना समझना, हम अहंकार में नहीं आ नहीं, जाते मैं चेतना को आपको कभी नहीं बोला कि जानना है समझना है, वहां पहुंचना है। आप स्विट्जरलैंड को समझ नहीं पाएंगे, यू हैव टू रीच देयर। उसको जान नहीं पाएंगे, आपको वहां पहुंचना मतलब आपको जानना समझना नहीं है, पहुंचना है। चेतना तक पहुंचने के लिए आपको यात्रा पर होना है, सब कुछ छोड़ना है, जो मिला उसे छोड़ना है, ताकि आप यात्रा पर चल सके। यात्रा में जाने वाले चेतना को जानते हैं। जो ठहर ठहर के अपने इंद्रियों की सुख ले लेकर उसको, जब वो कभी चल नहीं पाएंगे। वो चलने वाले, यात्रा में रहने वाले ही चेतना में जाएंगे। इसको कोई किसी को समझा नहीं पाएगा। आप चलेंगे तो जानेंगे। रुक रुक के, मुड़ मुड़ के मत देखिए, चलिए चलिए चलिए। इसीलिए जब आप तिरुपति जाते हो, ये एक लाइन, लंबा लाइन लगता है, वो बस गोविंद गोविंद करके बस आप चलते रहते हो, चलते रहते हैं, आंख बंद करके चलते रहते हो। किसी किसी को पसीना आ जाता है, किसी किसी को वो चिढ़ आ जाती है, लेकिन जो चेतना पूर्ण अवस्था में अनुभव करते हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता कितना बड़ा लाइन है, कब मुलाकात हो। यही होता है चेतना की स्थिति। समय का कोई प्रभाव नहीं है चेतना पर। थैंक यू दीदी। रोली, तुमको